ऊपर लिखिए आरती धारण स्वामी की लिखिए ना, नीचे लाइन का लिखिए, गले में लिखिए कि नहीं लिखिए, काय में माला, गले में संगीत की माला, जाको नाम आरती का शुभारंभ है, जाको नाम आरती है, गले में संगीत की माला, ऐसा भाव अनुभव में लो, ऐसा भाव पकड़ो और ऐसी भाव की अनुभूति करो। आरती तारण स्वामी की, तो तारण माने जिनेन्द्र परमात्मा, तारण माने हमारे गुरु महाराज, और तारण स्वामी की आरती पढ़ना। देखो पूरे लाइन पढ़ो, मुझे कर्म ने गिरा या चौदह ग्रंथों की आरती करते हैं या पंचाले क्षेत्रों के नाम बजाते हैं, तो इस श्रद्धा की चीज है, सामाजिकता की चीज है। और आगे भाव पकड़ने पहले देता करे फिर आरती दियो तो दो ही हाथ से लो, या एक हाथ से ले लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने, और दो ही हाथ से ले लोगे तो बिगड़ने तो कुछ नहीं, लेकिन दो ही हाथ से लोगे तो तनक पुण्य में वृद्धि हो जाए, और एक हाथ से लोगे तो वहां अहम हो जाए। एक हाथ में आरती लेना माने कि अहम का प्रणाम, वो विषय अलग है। जब आरती करते हैं तो याद से करते हैं, वो विषय अलग है। इतने तो केवल जब प्रतिदिन वाली आरती तो अच्छे से करो, आरती अच्छे से करो, दो ही हाथ से लो। देखो उस समय दो ही हाथ में दो हाथ की रहती है, इसलिए तुम्हारे हाथ ही खाली नहीं है। अगर तो हाथ खाली है, जब दो ही हाथ खाली है तो फिर कम से कम एक हाथ से टका ले, एक आरती या श्रद्धा से लो। और आरती के साथ में फिर अंतर में चलने का विषय ये बनता है कि उस आरती की जब देखो एक विषय पकड़ में आ गया, दो ही हाथ से लो, बिना टोपी की आरती मत करो, हैं ये कहने देते हैं ये सब अपने सिर पे चुनरी डाल के आरती करो, हैं सिर पे पट्टा डाल के आरती करो। अगर ये कहना तो फिर वो ना अश्रद्धा का परिणाम होता है ये चीज। और दूसरी जो आरती करते ना, वो आरती ज्यादा ऊपर नहीं जाने से और ज्यादा नीचे नहीं जाने, हृदय के बीच की श्रद्धा को केंद्र ऐसा ना। अब ऐसे जाने काय के पास में आरती तुम और कोई की नहीं कर रहे, कौन की कर रहे हो? जिनवाणी की आरती कर रहे और अपने चेतन श्रद्धा की आरती कर रहे, चेतन स्वभाव की। तो वहां कर रहा है आरती और इधर हो रही है रति, आरती आरती या नाम आरती। तो ऐसी दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आरती में जब भी करते हो ना, तो अपने कभी नाभि कमल से नीचे लेके आने चाहिए। आरती नाभि कमल से नीचे लेके आने चाहिए, नाभि कमल से नीचे, केवल कंठ और हृदय के बीच में रहने चाहिए आरती। बात का नाम है आरती। और नहीं जड़े इसी तरह चलेगा प्रदर्शन को इससे चलना पड़ेगा, हमारे अहंकार में चले जाए। हो गई दो चीजें, तीन डोरी लगा के करो और श्रद्धा से करो। और आरती जब जब भी लियो तो ऐसे बाएं तरफ से मत लो, दाएं तरफ से, दाएं तरफ से दोगे तो उसमें पुण्य की और अपनी वृद्धि होगी, क्योंकि अपनी परिक्रमा दाएं लगती है, बाएं परिक्रमा नहीं लगती। आया ना वहां पर देखो, दाएं परिक्रमा लगती है, ऐसी है ऐसी। राजा शरण ने भी समूह शरण में इस समय महावीर स्वामी की परिक्रमा करी, प्रदक्षिणा गई। तो कौन सी प्रदक्षिणा गई? पर एक ही प्रदक्षिणा में उनकी निर्मल मति है। हो गई कि नहीं हो गई? देखो पढ़ते हो ना, तो ऐसी दाहिनी परिक्रमा दे दो, तो ऐसी आरती दाहिनी करो। आरती कैसी करो? दाहिनी, दाहिनी तरफ से दियो और दाहिनी तरफ से दियो और दाहिनी तरफ ही करने आरती। देखो जैसे दाएं वाली से ले तो फिर कैसे दाएं तरफ से कर देना, तो दाएं तरफ से दियो, दाएं तरफ से लियो और दाहिनी हाथ से कैसे करो। तीन बार कर दे तो ये श्रद्धा की चीज है। और एकदम आरती में सही गुरुकुल के बच्चे अच्छे हैं। अब तो गुरुकुल के बच्चा है, गुरुकुल के बच्चा इतने अच्छे हैं, 40, 60 या 65 बच्चे जितने भी हैं, 40, 50 बच्चे जितने बच्चे हैं, एक भी बच्चा बीच में से लाइन से पिकनिक नहीं होता। जो हमने देखा, हमने भी करवाया, वहां उनको बताया, एक लाइन से है। अगर कोई बच्चा पीछे भी रह गया, अगर थोड़ा सा से लेट भी हो गया, तो वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पर खड़ा पीछे नहीं होता, खड़ा पीछे ही होना पड़ेगा। जाने क्या वो बड़ा है तो जल्दी से या छोटा है तो जल्दी से, वो आने वाली लाइन में पड़े हो, वो लाइन में आ जाएंगे। 2 लाइन बच्चों की लगती हैं, एक लाइन में आ जाए और आरती कर करके धीरे धीरे इस तरफ होते जाए। धीरे धीरे कैसे देखो तुमकी विधि, एक लाइन में से तो आरती करे जाएंगे, लेकिन लाइन में लगत जाएंगे,
लाइन में आरती कर जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे। जब तक वह जय श्री देव की आरती, गुरु की आरती, धर्म की आरती, शास्त्रीय आरती नहीं हो जाए, तब तक ये लाइन छोड़ के वहां आरती नहीं। ये संस्कार है। जैसे बच्चे को संस्कार दे दो वैसे ही उनका काम चलने लगता। जैसे संस्कार दे दो ऐसे, नहीं तो इस सब ने 40 ही बच्चे एकदम आ जाए तो भगवान गुरु महाराज का रोको तो ना 40 से 45 बच्चे एकदम हो जाए क्योंकि अनुशासन। तो ऐसे कम से कम तुम भी प्रयास तो करो, प्रयास तो करो। देखो प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, और नहीं करोगे प्रयास तो भगवान ना तो गुरु महाराज का जिक्र है और ना महावीर स्वामी का जिक्र। करने तुम्हें है, जो कुछ संस्कार है वो तुम्हारा होना चाहिए। और संस्कार जब आएगा, देखो 3 सूत्र हमने बताए थे भगवान, द्रव्य कर्म जब भी चलेगा अहंकार से चलेगा। तो द्रव्य कर्म सत्ता में कब से पड़ा है? अरे तो कानून संसार की अपेक्षा सिद्धांत आत्मा में नहीं पड़ा, लेकिन द्रव्य कर्म सत्ता में कब से पड़ा है? अनादि पक्का है। तो अब द्रव्य कर्म को काटना है। तो द्रव्य कर्म जो सत्ता में पड़ा है उसका नाम है, जो उदय में आता है अहंकार के ही साथ आता है। माने द्रव्य कर्म अहंकार से काम कर रहा है, भाव कर्म संस्कार से काम कर रहा है। संस्कार भाव कर्म कैसे? वही आरती देवे में अच्छी भाव हो जाए, और वही आरती देवे में तरह से भाव, और किसी से बोला चाली ना हो तो संयोग में बगल में कोई मिल जाए। तो आरती दे तो देव, लेकिन वो भाव कर्म काम कर गया किसी देर में, भाव कर्म काम कर गया। माने जो आरती देवे में श्रद्धा का समर्पण था वो उस समय भाव कर्म काम कर गया। आरती दे रहे हो जो है द्रव्य कर्म, लेकिन तन्नक भाव ऊंचे नीचे हुए जो है भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म अहंकार से, भाव कर्म संस्कार से, और नो कर्म चलता संसार से। नो कर्म माने जब तक तुम्हें शरीर मिलेगा तब तक तुम्हें संसार है। वो संसार है माने कहीं ना कहीं कोई से शरीर में जरूर हो, कोई से शरीर में। जब 24 टाणा पढ़ोगे भगवान सही थी, हम इसलिए थोड़ा सा कह रहे हैं गुरु महाराज के ग्रंथ अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ। जिनके पर आरती उतार रहे हैं, आरती तारण स्वामी की, अरे वो अच्छी गहराई से समझ आ गया भाव पकड़ में। तो जितने तुम श्रद्धा आस्था विश्वास से काम करोगे उतने जल्दी। देखो हम समय तो छोड़ेंगे हैं, अब समय पे छोड़ देते तो ये एकदम भीड़ से कर, भीड़ माने जल्दी करते हैं, जल्दी करो जल्दी जा, तनक धीरे धीरे आरती करो, अच्छी श्रद्धा से करो, लाइन से करो, नम्रता से करो, विनम्रता से करो। आरती वही आरती तो श्रद्धा का प्रतीक बन जाएगी, वो वही आरती नहीं तो परंपरा कब से बन जाएगी। आरती तो वही है, तो परंपरा से तो करना ही, लेकिन श्रद्धा से भी करना। आरती तारण स्वामी की जातो वही परंपरा और व्यवहार, और गले में संगीत की माला, चाहे तुम्हारा श्रद्धा और आस्था। गले में संगीत की माला, ये है आस्था और श्रद्धा। ये रही आरती की बात। अच्छी श्रद्धा से करो, नम्रता से करो, विनम्रता से करो। तो जब भी दियो दाएं हाथ वाले दियो, बाएं हाथ वाले दियो ही मत। अगर वो कोई बाएं हाथ से बाएं हाथ से ले ली तो बाकी लानत नहीं, दाएं हाथ से दाएं वाले दियो, तुम बाएं वाले दियो ही मत। काम देखो, बनाओ तो व्यवस्था, बनाओ तो प्रयास तो करो। तुम तना के कैसे कर लो, गलत दियो दाएं में करो। देखो हम क्या बात रखता है तना के हाँ यही है, यही विधि है। आप दियो बगल वाले, हाँ जो दाएं वाले दोगे तो तुम्हारे पुण्य में वृद्धि है, और बाएं वाले दोगे तो पुण्य में धनस्सा। हाँ बाएं वाले मत दियो जब भी दाएं वाले, क्योंकि ऐसी करें ना आते तो दाएं वाले। एक बात और दूसरी, एक जब बैठक की व्यवस्था थी ना नीचे या ऊपर, जब भी पानी खिलती है, अगर वो समूह शरण तक अपन पहुंच ही नहीं पाए, वो प्रसंग यहाँ से है, लेकिन समूह शरण में जब भी पानी खिलती है वो पुरुष प्रधानता से खिलती है। और ऐसी श्वेतांबर समाज की मान्यता यहाँ नहीं है। यहाँ मान्यता दिगंबर मान्यता से शाश्वत मान्यता है। मान्यता माने कि जब भी पानी खिलती है जिनेंद्र प्रभु की खिलती है। कैसी कहती है? जिनेन माने जब मोक्ष की व्यवस्था है तब वो पुरुष प्रधान भास है। स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है। स्त्री पर्याय को सम्यक को उपलब्ध हो सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान मुक्ति स्त्री पर्याय से नहीं है।
आया ना। तो इसलिए जब जब भी वाणी गिरेगी जिन्हें प्रभु की कीर्ति है, और जब जब झेलने वाले होंगे तो गणधर पुरुष ही होंगे। जाने के भैया अच्छा बोले महिला क्यों नहीं झेल सकती? बोले इसलिए नहीं झेल सकती कि नाम मालूम जिस समय वाणी गिरे वही समय बात में ऐसा कर्म को दिया जाए कि जो बिल्कुल वहां से हट नहीं पड़े। इसलिए पुरुष प्रधानता से वाणी करती है, पुरुष प्रधानता से जीवी जाती है, पुरुष प्रधान ही उसे आगे बढ़ाते हैं। ये बात अलग है, महिला सम्यक दृष्टि हो सकती है, महिला सम्यक से सराबुर हो सकती है, चाहे सीता हो, चाहे अनंतवती हो, चाहे युवती रानी हो, चाहे वीर श्रीदेवी हो, और चाहे तीर्थंकरों की माता। माता माने माता, महिला माने महिला, चाहे तीर्थंकर की माता हो, और चाहे गुरु महाराज की माता नहीं हो, और चाहे तुम्हारी हमारी माता की माता भी माने माता। जिन्हें गर्भ जन्म दिया वो अलग बात है, लेकिन माता के साथ इतना भाव कि माता ने अगर तुम्हें जन्म दिया है वो बात अलग है, लेकिन माँ जिस समय तुम साधु दशा को उपलब्ध हो जाओगे तो आप बोले नहीं जी तो हमारी माता है भैया, तो बोले कि तो बिल्कुल बराबरी से बेटा बोले क्यों बराबर माता भाव रखती। और आज तुम्हारे ने कोई धर्म की भी माता मिलती है, ज्ञान की भी माता मिलती है, तो वहां तक श्रद्धा से जहां तक है विषय वहां तक ठीक है, लेकिन सिद्धांत में समझौता। इसीलिए पुरुष प्रधानता नारायण भगवान प्रकरण पुरुष प्रधानता से वाणी करती है। जितने जितने तीर्थंकर रहे वे सब पुरुष ही रहे, महिलाएं कोई तीर्थंकर नहीं रहे। महिलाएं सम्यक उपलब्ध हो सकती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती है, ये बात अलग है, लेकिन को भाव का छेदन करके आंखा मार्ग पकड़ने बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? जैसा सीता की जी, सीता स्त्री पर्याय में थी, ये बिल्कुल पक्का है, और सम्यक दृष्टि जीवती, सम्यक दृष्टि जी तब तो अपन नाम लेते हैं ना, सीता सम्यक दृष्टि जीवती। और सम्यक दृष्टि के होने के बाद क्या हुआ? कहाँ जनक दुलारी, कहाँ बन फ्री मारी मारी। इतनी सीता जनक दुलारी माने राज्य के जन्म में जन्मी थी, और जहाँ पहुंची थी वहां भी राज्य था, यहाँ भी राज्य था, वहां भी राज्य था, लेकिन कर्म का उद्यास बन फ्री मारी मारी। इतना सब होने के बाद भी उनने अपने सत्य को सीतत्व को अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। और अंतिम समय इतनी सब परीक्षाएं होने के बाद भी जब अग्नि की परीक्षा का प्रसंग बना तब वे वहां भी पास हो गए। तब राम ने कहा अब तो महलों की ओर चलो। कहाँ चलो? महलों की ओर चलो। तब सीता ने कहा आप भूल नहीं करेंगे। कम से कम सीता ने अपनी भूलें गिनाई, कितनी भूल हो गई हमारी, 4 भूलें हो गई, 5 भूलें हो गई। बोले कौन कौन सी भूल हो गई? बोले पहली भूल तो वही हो गई जहाँ स्वयंवर की रचना करी थी। हमने समझा था कि स्वयंवर की रचना में कोई स्वयंवर तोड़ नहीं पाएगा और मेरा संसार नहीं बस पाएगा, लेकिन वचनों में बने थे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर प्रण ना जाए। तो ये वो भूल गई। दूसरी भूल वहां हो गई कि लक्ष्मण कह के गए थे कि रेखा के बाहर मत जाना, लेकिन चले ही एक पैर बाहर दिया, वह एक भूल हो गई। एक भूल हो गई कि किसी माता जी ने उन्हें संबोधा था कि तुम संसार के चक्र में मत फंसो, उसे उपदेश दिया था, लेकिन वो उस समय नहीं मान पाए। ऐसी 3 भूल हो गई। चौथी भूल आने के साथ में जो भूल हुई ना, तो ऐसी भूल होती गई, भूल होती गई, भूल होती गई। पर अंतिम समय जब राम कहते हैं वहां कि अब तो वन की ओर चलो, वो वन महल की ओर चलो, बहुत वन में भटके सब कुछ गा, लेकिन बस सीता ने कहा कि आप वन की ओर नहीं जाएंगे, हम तो अपने आत्म कल्याण की ओर जाएंगे। महलों में बहुत रह आपका महलों में रहना, जीवन भरी जिसने वन में निकल गया तो बोले नहीं अब वन में नहीं, वन में जाते हैं तो वहाँ आजिका माता जी की शरण में वो पहुंची हैं और उनने पंचपत्न की श्लोक आदि करके और वहाँ दीक्षा धारण की है। राम का योग बाद में रहा, लेकिन कर्म का उदय देखो कि जैसे कि राम इतने साधु भय मुनि भय तो वो सीता को जीव प्रति पर्याय कैसे छूटती है? तनक भगवान अनुभव में तो करो। कहाँ सीता का जीव स्त्री पर्याय में था, और जिस समय साधना आराधना स्वरूप तो सूर्य स्वर्ग में प्रति इंद्र देव हुआ। देव माने स्त्री थी तो कहा हो गई, माने वेद से स्त्री थी और स्वभाव से तो आत्मा थी। तो ऐसी वो प्रति इंद्र देव भाई, और जब देव भाई तो इतने राम ध्यान कर रहे हैं, साधु दशा में बैठे हैं, फिर उन्होंने हाथों में उपसर्ग किया, माने मोहित हाँ उपसर्ग माने ये किया कि तुम अभय मोक्ष मत जाओ। क्यों मत जाओ? बोले इसलिए मत जाओ कि
कि पूर्व का जीव, सीता का जीव, ऐसे ऐसे ना, और तो और भगवान देखो ये भूल हो रखी थी, ये चीजें अपने दिमाग में बैठ जाए तो कहीं भी बात चर्चा करने में आए तो अनुभव से कह तो सको अनुभव से। क्या बात है कि जिस समय राम सीता को ढूंढ रहे थे, राम सीता को ढूंढ रहे थे, पेड़ों पत्तों से पूछ रहे थे, टेबल जैसे हो रहे थे, सीधे सीधे करते घूम रहे थे, उसी समय पार्वती ने परीक्षा ली। पार्वती माने माँ, समझने से राम की, और राम की माँ हार समझना केवल, पार्वती माने वो उसने परीक्षा ली, सीता का रूप बनाया और राम के सामने खड़ी हो। राम क्या ढूंढ रहे थे, किनको ढूंढ रहे थे, सीता को ढूंढ रहे थे, राम सीता को ढूंढ रहे थे और पार्वती ने सीता का रूप बनाया और राम के सामने खड़ी है। और राम के सामने जैसे ही खड़ी थी उसी समय राम एकदम इतने सजग थे, यहाँ पे सम्मित दृष्टि जीव थे, इतने सजग थे, सीताएं ढूंढ रहे हैं, वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय समझो, लेकिन जिस समय सीता के रूप में वो माँ खड़ी सामने, तो उन्होंने क्या कहा कि माँ तुम जंगल में कहाँ ढूंढ कैसे रहे? सीता को, रूप पाए का खड़ा है सामने सीता का, और ढूंढ क्या रहे? सीता। और खड़ी कौन है? सीता ही खड़ी रूप में, लेकिन खड़ी कौन है? आया ना भाव पकड़ में। उस समय उनने कहा कि माँ तुम जंगल में कहाँ, माँ तुम जंगल में कहाँ, और शायद भ्रम कर रहे थे कि कमान सीता है कि नहीं है, कि और कोई तो नहीं है, और कोई तो नहीं, भ्रम नहीं, एक माने एक शुद्धात्म। उस समय सीता को ढूंढ रहे हैं, बात ऐसा बिल्कुल भिन्न है। और जिस समय उनने सीता के रूप में जब वो खड़ी, तब वो कहते हैं माँ तुम जंगल में कहाँ, तब उनकी वहां परीक्षा है। ऐसे होता है ज्ञान का मार्ग, ऐसे होता है श्रद्धा की निर्मलता। तो सीता ने अपनी भूलें वहां सुनाई दीक्षा के समय, बोले अब भूल नहीं करेंगे, आपको तो अपने स्वर्ग पे प्रतीत हुई, पर यहाँ राम जिस समय साधु हुए और वे सतयुग में श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं, उस समय वो सीता का जीव प्रतिन्द्र आके राम पे उन्हें उत्सर्ग किए कि तुम अबे मोक्ष मत जाओ, हम आएंगे। ये पक्का है, सीता को रावण की गणधर बनना है, इसलिए आगम इतिहास अपन देखो तो भैया है, रावण तीर्थंकर होना है, उनको गणधर बनना है। ये कैसी व्यवस्था विचित्र है कि यहाँ इस पर्याय में ऐसा कर्म का उदय चल रहा और अगली पर्याय में ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था होगी। तो ये सब बात की व्यवस्था है, अपनी समझ लो, केवल इतनी श्रद्धा आस्था विश्वास से समझ लो कि भगवान तुम दुनिया से सब कुछ से चलायमान हो जाओ, लेकिन सब पृष्ठ वाक्यम ना चलती धर्म। तो तुम सुन रहे हो, सावधान अपने में रहना, सुन रहे हो श्राप वाचा। क्या सुन रहे हो? श्राप वाचा। इतनी बात पक्की हो गई। फिर राम ने अपने उनका तो मार्ग बना, राम मोक्ष चले गए और सीता अभय मोक्ष नहीं है, वो प्रतिन्द्र देव हैं। आगे आने वाले समय में फिर वो कीर्तन कर पद पाके क्या अपना मोक्ष का मार्ग उनका बनेगा ही बनेगा, पक्का है। अब इतना करो पक्का, क्या पक्का करना कि उनकी दृष्टि से वर्तमान की अपनी दृष्टि का अपन ये अनुभव करो कि हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग, हम कहाँ जहाँ हमारा, इतना पक्का हो गया। तो इसका मतलब है आरती करो लेकिन सम्यक के साथ करो। आरती गले में संगीत की माला जितनी श्रद्धा से करोगे, हाथ जागृत होगा और परिणति में निर्मलता आएगी। आरती वही है, परिणति में वही के वही निर्मलता है, माने वही के वही आपका सृजन है और वही के वही विध्वंस है। जरा उतर गए परिणामों से सो वो अवरोहण, वो जरा चढ़ गए सो एक समय का खेल, श्रेणी आरोहण इतना ही काम चलता, इतना ही काम चलता। जरा से परिणाम उत्कृष्ट हो गए तो अपूर्व करण है, और जरा से नीचे आ गए तो आया ना भगवान। इसीलिए दृष्टि रखो एक की, देख की। क्या सुन रहे हैं? श्राप का चार। और ऐसे श्राप का चार सुनने के साथ में जो अपना विषय है कहीं से समझ लो, कैसे ही समझ लो, अच्छे से समझ लो और पक्का करो कि कम से कम गुरु महाराज के ग्रंथ, आगम तो है ही है लेकिन गुरु महाराज का ग्रंथ हमारे अनुभव का विषय बन जाए। ये देखो सब नाम लेके ना माला ग्रंथ तो 14 ग्रंथ है, 14 ग्रंथ है, 5 मत में 14 ग्रंथ लिखे हैं और ये पूरे 14 ग्रंथ मंगलाचरण लिखे हैं।
एक और गाथाएं लिखी हैं और वह वैराग्य की भावना लिखी है। अब दो काम करते जाओ, इतने से ज्ञान करते जाओ, उतने से वैराग्य करते जाओ। वैराग्य भावना है कि नहीं? हाँ, वैराग्य भावना उतने से वैराग्य हो जाए, इतने से ज्ञान हो जाए, है ना। तो ज्ञान माने ये गाथा का श्रद्धान ज्ञान, और इनको पढ़ के इधर से जल्दी से करो वैराग्य। वैराग्य भावना है, ये साधु भी भाते हैं, गृहस्थी भी भाता है, और हर मोक्षार्थी जी के लाने ही है वैराग्य भावना। राजा राणा बदलवल देवी, और जब 12 भावना अच्छे से पढ़ो तो इतने में वैराग हो जाएगा। 12 भावना इतनी सी है, वैराग भावना के कारण केवल इतनी सी है। और तारण स्वामी ने पूरी 12 भावना को केवल एक सूत्र में दिया। कितने सूत्र में दिया? एक सूत्र में। बताए वो सूत्र, एक सूत्र में दिया। ये 12 भावना का प्रसंग केवल एक सूत्र में, और वो श्रापाचार में। कौन सा सूत्र है? वो सूत्र है वैराग्य भावनम कृत्वा, वैराग्य की भावना करके तुम आगे बढ़ियो। वैराग्य भावनम कृत्वा, वैराग्य की भावना करके आगे बढ़ना, और आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए अभी हमने बता रहे आरती की, तो चंदन लगा दे, तो चंदन जो कटोरी है, तो कटोरी है अच्छी श्रद्धा भाषण चंदन का ही मंत्र है। लेकिन चंदन लगाओ तो चंदन जब लगाओ तो देखो बाय लगा अच्छी चंदन लगा, वो बासी कटोरी पे कभी चंदन मत रखो। बासी बासी माने जो मनी नहीं है ना, है तो मनी नहीं है माने बासी कटोरी माने, उसमें चंदन मत रखो। ये आरती एक बार अगर मान ना पाएंगे तो मन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छे कपड़ा से पहुंचो, शुद्ध कपड़ा से शुद्ध तो कर लो एक बार, पहुंच लो। क्यों बोले कि कल की आरती है वह बासी आरती, और आज को प्रसाद के तसला में कभी भी जब तक आज पहुंचो साफ ना करो, तब तक वैसे आके प्रसाद बनाओ अच्छी श्रद्धा। आरती चंदन प्रसाद, तो चंदन जब लगाते हैं कैसे लगाते? देखो चंदन कैसे लगाते? एक टिप्पी अकेली मत लगाओ पहले। देखो अब पूरी खोर को चंदन लगा, पहले ऐसी परंपरा चलती ना। छद्मस्तवाणी ग्रंथ में, छद्मस्तवाणी ग्रंथ में आया है चंदन लगाओ, एक घंटा तो चंदन गाने में लग जाता हो। पहले चंदन को पगड़ी संभाल के ऐसो लगाते थे, एक बार ऐसो लगाओ तो जामे हो जाते का 5 लाइन दिख जाती। एक बार ऐसे करके देखो, ऐसे लगेगा तो 5 लाइन दिखने लगती है। तो 5 लाइन माने 5 परमेष्टि का प्रतीक। 5 परमेष्टि माने ये उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहत पदवी और सिद्ध पदवी। केवल थोड़ी एक लाइन में 5 परमेष्टि, और फिर एक बार कैसे लगा के ऊपर से नीचे नहीं, इधर से ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है। अगर जब नीचे भी लगाओगे तो 3 लाइन बनती है, 3 लाइन बन जाती है। तो 3 लाइन माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का प्रतीक। तो 5 परमेष्टि और रत्नात्रय का प्रतीक तुम्हारे ज्ञान। और जब एक बार ऐसे बिंदी रखते हैं कि यह सिद्ध स्वरूप का प्रतीक, ये है सिद्ध स्वरूप का प्रतीक, ये सिद्ध प्रतीक, सिद्ध सिद्ध स्वरूप। एक बिंदी रखी तो सिद्ध का प्रतीक, ऐसी लाइन कीजिए तो रत्नात्रय का प्रतीक, और ऐसी लगाई तो पंच परमेष्टि का प्रतीक। तो 5 परमेष्टि तुम्हारे मस्तक माने यहाँ श्रद्धा में, और तुम्हारे भगवान क्या रत्नात्रय तुम्हारे भीतर, और सिद्ध स्वरूप ही तुम्हारे भीतर। आगे भाव पकड़े, इसका नाम चंदन। पासो चंदन मत लगाओ, हैं पासी कटोरी मत रखो, रोज चंदन गा दो, चंदन गलाओ, चंदन गा दो। अच्छी वहां में केसर डालो, तनक है तनक अच्छी तो केसर, ये रंग वाला चंदन उपयोग नहीं करना चाहिए, रंग अशुद्ध होता है। ये लाल रंग की डिब्बी आ जल्दी से तनक चंदन डालो और वो रंग डालो, और वो बस ये सब अश्रद्धा कर रंग मत लगाओ ना, होली थोड़ी है। इसलिए भगवान श्रद्धा की चीज है कि जल्दी से डिब्बी में से डालो, कम हल्दी मिला देते, कम रंग मिला। अरे चंदन गलाओगे, अच्छे मलयागिरी को चंदन गलाओ, मलयागिरी को चंदन गालो, श्रद्धा से गालो, और जब चंदन गाल के अच्छी श्रद्धा से लगाओ तो वैसे ही भगवान श्रद्धा का प्रतीक आ गया ना भगवान। तो चंदन लगा के तुम बाजार में चले जाओ तो लोग श्रद्धा से कहेंगे कि ये कोई भैया जैन साहब है, या कोई भैया ये अच्छे पंडित जी है। आया ना भगवान, तो ये है श्रद्धा का प्रतीक चंदन। आया ना, चंदन का भाव पकड़ में आ गया। और एक चंदन के बाद
अगर तुम सही बता रहे श्रद्धा एक ही तो रखो, एक चंदन लगाओ, बता दे केसर को चंदन अच्छा केसर से गालो, क्यों गालो इधर? क्या बोले वो इंद्राणी ने केसर को साथिया बनायो, माने चंदन को केसर को साथिया रचो, ता ऊपर भगवान है क्या नहीं? इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही आरती चंदन आदि प्रसाद सब श्रद्धा के प्रतीक हैं, परंपरा से करते हैं, ये अपनी सामाजिकता में चिकाई की चीज है, श्रद्धा का प्रतीक है। कई जगह देखने में आता लगे हम चोर कर लेते हैं, आरती नहीं करते, चोर कर ले भगवान चोर कर ले, और वहां जाके ते पाप करे घरे कचुकी वो बोले बात को घर गृहस्थी है, आरती कई जगह देखने में आता है, सुनने में आता, समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं, वह अलग बात है। आगे ना भगवान तो आरती चंदन और ये तुम्हारा वर्षा इस श्रद्धा का प्रतीक, क्यों? क्योंकि तुम्हें 18 क्रिया में प्रवेश करना, अभी अविरत सामने दृष्टि के साथ पहले क्रिया में प्रवेश करना। अब यहाँ का बोध हुआ नहीं, अविरत पनामान सम्यक दर्शन का कोई भाव जागा नहीं, वीतरागता का भाव आया नहीं, और बोले साहब हम आरती नहीं करे, अभी नहीं करे, वे नहीं करे, साहब विडम्बना है, भ्रम भ्रांति। अरे आरती एक श्रद्धा क्या बात अलग है, क्या अपन शास्त्र बच्चों बात अलग है, अब रात के 12 बजे मत करो, अलग बात है कि नहीं? जय श्रद्धा, लेकिन अब पूरे दिन के भी सामने नहीं हम आप आरती करने को क्या कहते हैं, कहीं कहीं सर्वे में जाते दिखने में जाते समझा भी देते, तो इसलिए एक बात अपने शब्द अच्छे से आया ना भगवान, तो ये आरती चंदन प्रसाद सब अपने श्रद्धा को प्रतीक है, मंदिर विधि करते हैं आरती चंदन पर, और तुम रहते है अपने तो है ही तो है ना, आरती चंदन और प्रसाद बस जो कुछ सामान है ना, इसे को ले जाओ उधर दे तो वहां को बाधा तो फिर वहां को ले माल उठा ले जा, ये सभी चढ़ाई हुई वस्तुएं निर्माण होती है, और यहाँ चढ़ाने की कोई परंपरा ही नहीं। एक विशुद्ध कारण पंथ है जिसमें कोई चीज चढ़ाई नहीं जाती, और है ही नहीं है परंपरा चढ़ाने की, और आगम में भी नहीं है। तुम आगम के इतिहास को अपन देखो, आगम में भी व्यवस्था नहीं, कितना इतिहास सामने भंडार रखा है भगवान, देखो तो बस चर्चा तो करो, लेकिन खोजे ही नहीं कर पाए, आज के दिन में तुम्हें टाइम है नहीं, सुबह शाम आ गए भगवान, अच्छी बात है कम से कम इतना है ना, भगवान पकड़ में आ गया। चंदन को इतनी श्रद्धा से लगाओ, देखो भगवान चंदन को इतनी श्रद्धा से लगाओ, एक कोई व्यक्ति किसी सेठ के काम कर रहा है, वो था संयोग की दूसरे आमनाय का भक्त, जिसमें चंदन लगाया जाता था, या पहले इसे समझो, जिस सेठ के यहाँ वो काम कर रहा है उसके यहाँ चंदन खड़ा लगाया जाता था, और जो वो आमनाय का था उसके यहाँ आड़ा चंदन लगाया जाता था। एक जगह नौकर है आड़े चंदन वाला और सेठ है खड़े चंदन वाला, आगे ना वहां पकड़ ज्यादा पढ़े नहीं, सेठ था वो खड़ा चंदन वाला था जिसकी श्रद्धा उससे जुड़ी थी, और नौकर था वो आड़े चंदन वाला था। अब जैसे ही वो नौकर सेठ के सामने आए, दुकान खोले, सबसे पहले मस्त करते, वो कहे कि तुझे नौकरी करना है, काम यहाँ करना है, तो चंदन एक खड़ा मत लगा के आया कर, ऐसा लगा के आया कर। देख मैं लगा था, खड़ा लगा के आया कर, दोनों खड़ा लगा था। तुम सुने नहीं बात, हम कहाँ यहाँ हमारा रुपयो आड़ा चंदन और खड़ा चंदन आया ना वहां पर, सेठ खड़े चंदन वाला भक्त था और वो नौकर था वो आड़े चंदन वाला था, इतना इतना आगे पकड़, आगे इतना पकड़, पहले इतना तो पकड़, फिर वो था आड़े चंदन वाला और सेठ था खड़े चंदन वाला। अब सेठ के यहाँ वो नौकर पहुंचे तो सेठ एक ही बात की, क्या के देखना क्या के, जब तुझे ऐसा आड़ा चंदन लगा के आता है, ऐसा नहीं खड़ा लगा के आया कर। क्यों आया कर खड़ा लगा के? बोले देख तू नौकरी हमरे यहाँ कर रहा, हम जैसा चंदन लगाए ऐसा चंदन तू लगा, यहाँ पे नौकरी कहाँ कर रहा हमारे। बार रोज एक बड़ी समस्या आ रहा ना, रोज के रोज बस एक ही समस्या, बेचारा वो अच्छे मूड में आए और जैसे ही बाबा को से बात को मूड देखे, मूड माने जो कर्म देखे, बात पहले तो एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कह दिया, लेकिन वो 5 बार कह
कहीं और लगने नहीं है, नौकरी वही करना। सेठ भी पुराना है, हम भी बड़े पुराने हैं, आया ना। बोले जी बड़े विडम्बना हो गए। 8-10-15 दिन निकले होंगे तो उसने अपनी चिंता घर में बताई। क्या बताई? बोले मैं जिस सेठ की नौकरी करता हूँ एक समस्या रोज आती है। बोले क्या समस्या आती है? बोले समस्या ये आती है कि वो खड़ा चंदन लगाता है, खड़ा माने ऐसा खड़ा चंदन लगाता है, और अपने यहाँ की परंपरा है आड़ा चंदन लगा। वो कहता है कि तुम आड़ा चंदन लगा के बताया करो, खड़ा लगा के आया करो, खड़ा लगा के आया करो। आप बड़ी विडम्बना, ने फिर भी खड़ाई को आड़े लगा के पहुंचा। तब एकदम उस सेठ ने कहा कि अगर तू कल से ऐसा चंदन लगा के नहीं आया तो नौकरी पे मत आ। अब और बड़ी समस्या, अब बड़ी चिंता भाई। घरे माने अपना विचार रखा, बाकी आप बिटिया बड़ी समझदार थी, बात नौकर की बिटिया समझदार थी। उसने कहा क्या चिंता है आप करे? बोली चिंता हो गई दिनेश। हाँ क्या हो गई? बोले ये चिंता हो गई कि बाने सेठ ने मने ही कर दी कि अगर ऐसा चंदन लगा के नहीं आएगा तो कल से नौकरी नहीं आएगी। जाओ, बड़ी चिंता हो गई। तो उसने बिटिया ने सलाह दी, बोले इतनी बात तुमने 7 दिन पहले क्यों नहीं बताई? 7 दिन पहले बताते तो तुम्हारा हल तो उसी दिन पहले हो जाता। तो बिटिया ने से पूछा तो सेठी का वो नौकर माने उसके पिता को बस जिज्ञासा से बोले क्या बात है? बोले सुनो ये विधि हम तुमको बता रहे, विधि तुमको बता रहे, बस किस्सा का नाम आती, किस्सा का नाम आती तुम इसलिए बात किस्सा का नाम कि आड़ा और खड़ा चंदन सी बात है। अब जैसे ही वो पहुंचा सेठ को तो वो बिटिया ने विधि बताई। बोले एक काम करो, अपना जो चंदन लगता है वो तो तुम लगाओ, और पानी जो कुर्ता पहनता था वो नौकर, तो बोले कुर्ता ऊंचे करो। बिटिया ही जवाने पिता ने कुर्ता ऊंचा कर रहा, तो वो बिटिया ने कहा कि पेट पे जो चंदन लगाओ, पेट पे लगाओ खड़ा चंदन और मस्तक पे लगाओ आड़े चंदन, और तुम जाओ। और अगर वो कुछ कहे तो बस इतनी सी बात कहना कि तुमसे हमारा पेट चल रहा है, श्रद्धा नहीं चल रही। इतना उसने बिटिया ने बता ही दिया। वो जैसे ही वो पहुंचा, वो पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही देखा, बोले तू ऐसा चंदन लगा के घर आ गया, बस आज से काम खत्म, जाओ तुम घर, नौकरी बंद। तो सेठ से उस नौकर ने कहा सुनो तो सेठ जी, तुम ध्यान से सुनो, तुम सेठ जी हो, हम नौकर हैं, लेकिन तुम भी मेरी श्रद्धा के पुजारी, हम भी श्रद्धा के पुजारी हैं। ये मजबूरी है कि हम नौकरी कर रहे हैं, तुम मालिक हो। अरे बोले ये उपदेश दे रहा है, हमने जो कहा था बोले क्या आड़ा चंदन लगा के खड़ा क्या लगा दिया? नहीं बोले सेठ जी तुम्हें दिख नहीं रहो, तुम आओ चंदन भी हम लगा के आए हैं और हम लोग भी लगा के आए। अब वो बोले लेट पे ऐसा लगा के आया, कह रहा तुम्हारा भी लगा के आया, हमारा भी लगा के। तब वो कहता है कि कहाँ लगा के आया? तब बस सेठ के लाने से नौकर ने कुर्ता उठा के बताया, माने पेट बताया। तो बोले जी क्या पेट पे लगाने का होता है? तो बोले सुनो सेठ, तुमसे हमारी पेट चल रहा है, माने नौकरी तुम्हारे यहाँ कर रहे हैं, तुमसे हमारा अभी वर्तमान में पेट चल रहा है, लेकिन श्रद्धा तो हमारी वहां से चल रही जहाँ से हम जुड़े, इसलिए पेट चल रहा है तुम्हारे यहाँ से, श्रद्धा चल रही है हमारी जहाँ से हम जुड़े हैं। तो ऐसी श्रद्धा फिर कुछ सेठ को समझ में आ गया। बोले भैया ठीक है, अब नौकरी तू करता जा, काम अपना करता जा, ले आ जाना भगवान। तो ऐसे ही अपना पक्का रखो, श्रद्धा हमारी कहाँ से चल रही है? श्रद्धा का चंदन, श्रद्धा की आरती और श्रद्धा का प्रसाद, ये है भगवान। तो आरती चंदन और प्रसाद, प्रसाद जब जब भी दो एक हाथ से मत ले करे, अच्छे से ले तनक, दो ही हाथ से ले तनक, नम्रता से ले, विनम्रता से ले, हैं नीचे तक ले जल्दी जेब में डालियो, नीचे नहीं उतर पा जी नहीं बस। अरे भगवान हम कहाँ जहाँ पर बड़ी जल्दी जल्दी खा दें जैसे बिल्कुल नाश्ते हैं। अरे भगवान तनक तो श्रद्धा रखो, प्रसाद है वो, श्रद्धा का प्रसाद है। उस दिन बता रहे थे भाई साहब कहते अमृतसर में हम भी गए, पर इधर की बातें हम इसलिए ज्यादा नहीं बताते कि हमारे सामने एक मूल विषय रहता, गुरु बाबा का वैभव और अध्यात्म का वैभव। इतनी सामने मंचों के क्रम है भगवान, कहाँ कहाँ की प्रशंसा, कहाँ कहाँ की का बताएं, इसलिए कहीं की मत बताओ, बताओ केवल एक की,
क्योंकि यहाँ अपना समय बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण समय कि अनंत काल की यात्रा को इस वर्तमान के समय में अंत करना है। अनंत काल के परिभ्रमण की यात्रा को इस वर्तमान के समय में अंत करना, इसलिए अंत करना कि अनंत काल का चक्र अगर विज्ञान के चक्र में चला तो वर्तमान के क्षण में हमें सम्यक को उपलब्ध होना, वर्तमान के क्षण में हमें श्रद्धा से उपलब्ध होना, वर्तमान के क्षण में हमें श्रद्धा की जागृति करना, वर्तमान के क्षण में सम्यक की अनुभूति का हमें अनुभव करना। इसलिए यहाँ बैठे हो भगवान, कोई मन समझाने को तो बैठे नहीं हो, और मन समझाने से कल्याण होने भी नहीं है। कल्याण होगा चिन्ह रंजन से नहीं, चिन्ह रंजन निर्रंजन से, चिन्ह रंजन से नहीं होगा। लेकिन आपको बच्चों का कार्यक्रम कराना ये थोड़ी बात अलग है। आगे ना भगवान पकड़ में आगे ना, तो दृष्टि रखो एक की विश्वदाता देव की। तो तुम्हारी श्रद्धा कहाँ से चल रही है? चल रही कि नहीं? पक्की है कि नहीं? तो चिन्ह तो रखो मूल पे, जैसे हमारी चल रही है श्रद्धा, और कहीं नौकरी करना पड़ रही है, माने कहीं मजबूरी में कहीं कहीं ये बन जाए, फिर बच्चा क्या कहेगा? तो बोले भगवान पीठ से तो काम हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा से काम, क्योंकि श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, पेट की क्रिया का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। यहाँ रोटी का नाम श्रद्धा, पेट माने रोटी, रोटी की श्रद्धा नहीं है। यहाँ उच्च कोटि की श्रद्धा, उच्च कोटि माने एक, जिससे हमारी श्रद्धा चल रही है। उच्च कोटि माने एक, और रोटी माने जगत में कहीं भी व्यवस्था हो सके, वो अलग बात। आया ना भगवान पकड़ में? इसलिए एक अब अपन चलते हैं उस सम्यक के वैभव की ओर। प्रसाद को अच्छी श्रद्धा से दो, श्रद्धा से लो। बात प्रभावना नहीं करा पाते तो भैया आज हमारी ओर से प्रसाद आ गो, एक ही श्रीफल आ जाए, एक ही मेला आए, गीले नरियल ना करे, एक ही मेला आए, श्रद्धा से आए, तो भैया प्रसाद होगा मंदिर पंचों के लाने, और व्रत भंडार होगा विद्यालय मंदिर के लाने। आगे ना भगवान, तो प्रसाद होगा पंचों के लाने, और व्रत भंडार होगा अपने धर्म आयतन के लाने। ये तो चली गई व्यवस्था यहाँ, तो ये श्रद्धा। अब लोग कहते हैं बोले नहीं नहीं साहब चढ़ा, अरे चढ़ाने की कोई परंपरा ही नहीं ना, बड़े नदियों चढ़ावे की है, उन्ना चिटक चढ़ावे की है, उन्ना वहाँ से कील निकाल के चढ़ावे की है। कई जगह लोगों की मान्यता आती है, वहाँ में से भेला में से लेके कील निकाले, कील वहाँ चढ़ा के दिए, और पूरा प्रसाद भेला घरे लेते। कई जगह की मान्यता है, अपनी अपनी धाराएं लोगों की, लेकिन यहाँ ना कील चढ़ाने, न चिटक चढ़ाने, और न नरियल चढ़ाने। अरे भगवान, यहाँ तो आया सब भावों में कट जाता है, सब भावों की जय, और गुरु महाराज की जय। और प्रसाद बट लो, आया ना बेटा में सबको प्रसाद होएगो कि नहीं? अच्छे से होइयो, अच्छे से करियो, दोई मंदिरों में, दोई विद्यालय में करियो, अपनो ही साइकिल, अपनो ही धर्म आयतन है कि नहीं? अच्छे से करते हो तो बता रही है सलाह, आज हमारी है, वो मर्जी, हाँ मैंने ये समझता ही हो कि हमारी भी है, माता तो है, इसलिए आप तो खूब अच्छे श्रद्धा से बात करते हैं, क्योंकि भगवान धन्य धन्य गुरु राजी तारण तोरो नाम जो न तुमको जपे, अच्छा काम करो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, और ज्ञान के मार्ग को बढ़ाते चलो, ज्ञान की धारा आगे बढ़ाते चलो। ये तुम्हारा वर्तमान का प्रसाद, आरती चंदन और प्रसाद। और एक बात क्या होती है बैठक की, बैठक अच्छे से बैठना चाहिए, हैं? अच्छे से बैठना चाहिए, अच्छे से बैठना, कैसे बैठना चाहिए? सही कह रहे हैं, पद्मासन में बैठ जाओ तो तुम सिद्धालय का अनुभव करने लगोगे, सुखासन में बैठ जाओ सम्यक्त का अनुभव होने लगेगा, और ऐसे बैठ जाओ कर्म से हाथ लगा के, सो काय भैया का घर में घट जाओ। आसन वही है, और देखा कैसी आसन है, आसन वही है। ये चीजें असर करती है मन पे, आसन, भोजन, वस्त्र और स्थान। जैसे आसन से बैठोगे वैसे भाव चलने लगेंगे, जैसा भोजन करोगे वैसे भाव चलने लगेंगे, जैसे स्थान पर रहोगे वैसे भाव चलने लगेंगे, जैसे संयोग में रहोगे वैसे भाव चलने लगेंगे। सही है कि नहीं भगवान? तो सही है, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का आचार है। अब किसी के दर्द है, कोई शरीर में घुटनों में कोई परेशानी, तो अपनी व्यक्तिगत मत समझियो, हम तो जिनके दर्द ही अच्छी ही नहीं, तो भी भगवान आत्मा 30 मिनट में वचन सुनेंगे, 40 मिनट आसन बदलने, मुख से जाने कहाँ जाने,
30 मिनट प्रवचन सुनेंगे, 45 मिनट प्रवचन सुनेंगे, 60 मिनट प्रवचन सुनेंगे और 20 बार 120 बार बोले शरीर साथ में ये था। उनके लाल एक चीज बता रहे, सुनो ध्यान से। शरीर है पंचक और जहां में बैठो है तीर्थंकर। सही है कि नहीं? शरीर है पंचक पर इसके अंदर बैठा है तीर्थंकर। तो तुम शरीर की आराधना नहीं कर रहे, तुम तो तीर्थंकर की आराधना कर रहे। कौन की आराधना कर रहे हैं? मेरी चेतन सत्ता की आराधना कर रहे हैं, मेरी चेतन प्रभुता की आराधना कर रहे हैं। तो सबसे पहले सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। एक बात आगे पकड़ ले और देखो हम तुम्हें अनुभव बताएं विधि बताएं। वो जो मोबाइल के सर्किट एक जगह राष्ट्रीय मंच पे प्रवचन को हम स्वयं गए तो वहां सब श्रापों के घड़ी और मोबाइल काउंटर पर जमा हो जाते। बोले तुम जाओ अंदर तो ना तो घड़ी देखने को टाइम मिले तुम्हें और ना मोबाइल की घंटी सुनने को टाइम मिले। निश्चितता से 1 घंटा तुम जिनवाणी सुनना। एक मानते ये श्वेतांबर समझ में से एक पंथ है कि वहां ना अंदर परिसर में घड़ी और ना मोबाइल, कुछ नहीं। जो उनके साधु का प्रवचन होता है काउंटर पे सब चीजें जमा हो जाती हैं और अच्छे पैकेट में रखते हैं। मोबाइल घड़ी आदि तो अच्छे पैकेट में रखेंगे और वे जब बाहर तुम निकलोगे, देखो बाहर निकलोगे तो तुम्हारा घड़ी मोबाइल तो तुम्हें दे और साथ में एक माला और दे। माला क्या बोले तुमने निश्चितता से 1 घंटा जो आत्मा की बात सुनी, अब घर पे जाके वहां को जो माला फेरियो ओम नमः सिद्धम है जो भी तुम्हारा मंत्र है आया ना। तो ऐसे इसलिए तन्नक में तो उपयोग चला जाता है। हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग। तो श्रद्धा काय से चल रही है? एक से श्रद्धा माने व्यवहार से गुरु महाराज और निश्चय से हमारा निश्चय निज अंतरात्मा। इसीलिए भगवान क्योंकि सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। और जब श्राप का चार इतनी गहरी स्थिति से चल रहा है, जहाँ पदस्थ ध्यान में चल रहे तुम, पिंडस्थ ध्यान में चल रहे तुम, रूपस्थ ध्यान में चल रहे हो, रूपातीत ध्यान में चल रहे हो, तो ये ध्यान की सिद्धि विधि हमको कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो? तो पहले तो अपनी व्यवहारिक श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। काय मजबूत होनी चाहिए? काय की श्रद्धा मजबूत? व्यवहारिक श्रद्धा। काय की श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए? व्यवहारिक श्रद्धा। क्या पहले अपनी मजबूत करो। बैठक की व्यवस्था देखो, हमने बताया कि सियानों की बात अलग है, उनके शरीरों की प्रकृति अलग है, लेकिन तुम सब स्वस्थ हो, मस्त हो, आनंद में हो तो अच्छी बैठ के जिनवाणी का रस आस्वादन करो। एक बात। और दूसरी बात, जब जिनवाणी सुनो एक ऐसी मत बैठो जब सेठी आई की आसन जब आई कई जने बैठ जा एक जब आरन पकड़ आरन बता इसलिए दिया, कोई जो ये वासन नहीं करा रहे हो, लेकिन बता इसलिए दिया कि कैसे हाथ करके नहीं बैठने चाहिए। ऐसे कभी मत बैठो। क्यों? क्योंकि क्या दशा अलग दशा है। अरे इतने तरह के आसन है, ये आसन सब अहंकार का कारण। अच्छा कैसा अहंकार का कारण है? बोले जो बात तुम्हारे चित्त में बैठने चाहिए वहां तक दिया मुझे, अब बैठेगी कान तक तो आ जाएगी, कंठ तक भी आ जाएगी, हम कहेंगे तुम बोल दोगे, लेकिन श्रद्धा से हृदय में नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? वहां पहले ही हमने इसकी लगा दी दिनेश के भी वही रहे फिर भी माने हद ही हो गई। क्या कर रहे हैं पता? हद ही हो गई। वही चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल सामने बैठे, फ्रंट में बैठे, वही बता रहे हैं और फिर भी अरे भगवान दृष्टि रखो की शुद्धात्म दे पक्का करो, एक शुद्धात्म दे पक्का है। तो कैसा? अब पदस्थ ध्यान, जहाँ सारे पदों का हो जाए अस्त, उसका नाम है पदस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान, जहाँ ज्ञान पिंड अलग है और शरीर पिंड अलग है। और अब रूपस्थ ध्यान, तो रूपस्थ ध्यान की कितनी गहरी महिमा है। कल किसी का फोन आया, एक अपने समाज की बिटिया है रामदेव की अर्चना, उस बिटिया रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान का देश में और विदेशों में प्रचार कर रही है। अपनी समाज की बिटिया अर्चना, वो रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग करा रही है देश में और विदेश में। का इसी ध्यान के ये यहीं से कारण बंदी हो बिटिया आले ना भगवान।
तो ऐसी वो बिटिया कितना बोले हमारे पास बहुत बड़ा वैभव है और इतना बड़ा वैभव है कि पास तब ये चीजें और कहीं नहीं, ये चीजें अगर हैं तो धार्मिक स्वामी के ग्रंथों में इतनी गहराई से आई, इतनी गहराई से आए। पदस्थ ध्यान हो गया, पिंडस्थ ध्यान का भाव समझ लिया था, रूपस्थ ध्यान को समझो। गाथा 185 नंबर, रूपस्थम सर्वचिद्रूपम, ये रूपस्थ ध्यान है। कौन सा ध्यान है? रूपस्थम सर्वचिद्रूपम आदिऊर्ध्वम च मध्यमम। अरे रूपस्थ ध्यान का मतलब है कि ऊर्ध्व लोक से, मध्य लोक से और अधोलोक से, तीनों लोक से दृष्टि हटा के एकमात्र शुद्ध तत्व स्थिरीभूत, शुद्ध तत्व में स्थिर हो जाओ। कैसे स्थिर हो जाओ? हिंकारेण जोड़िता, जो ज्ञान की महिमा है वो ज्ञान की महिमा आत्मज्ञान से जुड़ जाए, आत्म अनुभव से जुड़ जाए, आत्म श्रद्धा से जुड़ जाए, आत्मा की आस्था से जुड़ जाए, आत्मा के विश्वास से जुड़ जाए। इसलिए हमारी चेतन सत्ता का अनुभव सम्यक है मेरे पास और अब हम नहीं रहेंगे और जहां है उदास वहां नियम से है दास और यहाँ नहीं है दास, यहाँ पे चैतन्य में हो रहा है विलास और चैतन्य का हो रहा है प्रकाश। इस प्रकाश का नाम शुद्ध तत्व स्थिरीभूतम हिंकारेण जोड़ितम और चिद्रूपम सर्वचिद्रूपम धर्म ध्यानम च निश्चयम विद्यातिराग मुक्तम च ममलम निर्मलम ध्रुवम। इसका नाम रूपस्थ ध्यान है। और रूपस्थ ध्यान में क्या दशा प्राप्त होती है? अनंत के स्वरूप को मत देखो, स्वरूप देखो अपना। इसका रूपस्थम अरहंत रूपेण हिंकारेण दृष्टते ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वं च सोद्धं ध्रुवम्। अब रूपातीत ध्यान कौन सा है? बोले रूपातीत ध्यान जहाँ है वहाँ चार चतुष्टय में प्रकट है। रूपातीत ध्यान ऐसा नहीं है, रूपातीत ध्यान जिते है वहाँ चार चतुष्टय दर्शन प्रकट का अनुभव का भाव है भगवान। देखो रूपातीत ध्यान, रूपातीत व्यक्त रूपेण, एक यहाँ प्रसाद लिखा है ना, आपको गुरु पसाई, इसके बीच में लिखा रूपातीतम च व्यक्त लोयस्य, सारी रूपों से परे ज्ञानम जिनेहि भनियम, ज्ञानम जिनेहि भनियम, ज्ञान वही तुम्हारी सत्ता है, ऐसी जिन्हें प्रभु ने कही है। कैसे अनुभव में आए? रूपातीतम च व्यक्त लोयस्य, सारे रूपों से परे तुम्हारा स्वरूप है। और कैसा वो स्वरूप? ज्ञानम दिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सार है। नायको ऐसा तुम जानो गुरु पसायन, श्री गुरु के प्रसाद से। और कैसे इधर जानो? रूपातीतम व्यक्त लोयस्य व्यक्त रूपेण निरंजनम ज्ञानमयम ध्रुवम् मति सत्य अवैधमदिष्टा मन पर जय केवलम ध्रुवम्। अरे तुम जो ध्यान करोगे मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की महिमा। और जब केवल ज्ञान होता है तो अनंत दर्शनम ज्ञानम, कितने क्रम से है? जब केवल ज्ञान हुआ तो क्या होगा? अनंत दर्शनम ज्ञानम वीर्यम अनंत सौख्यम सर्वन्न शुद्ध द्रव्यात्म शुद्धम सम्यक दर्शनम। ऐसा ध्यान करने से कहाँ करें ऐसा ध्यान? तो बोले प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य, प्रतिपूर्णता, तुम्हें परिपूर्णता का अनुभव हो। कैसे अनुभव? बोले जो भी ऐसा ध्यान करते उसे अनुभव होता है। प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य अशुद्धम विद्यादित्यम शुद्ध सम्यक संशोधम साधम सम्यक दृष्टिता। धर्म ध्यान जब भी होगा सम्यक दृष्टि को होगा। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में रहेगा वो नियम से विद्या दृष्टि संसारी आया ना भगवान। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि का लक्षण और आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान सब विद्या दृष्टि का। तो आर्थ ध्यान से त्रियंच गति जीत जाता, रौद्र ध्यान में अंतिम शरीर छूटे तो नियम से नरक गति जाता है और धर्म ध्यान में शरीर छूटे तो नियम से। हाँ तो कहाँ जाना है? अब धीरे धीरे बोल रहे हैं कहाँ जाने हैं? अच्छा उदस्त है यार तो अच्छे से बोलो जोर से। हाँ तो मोक्ष से जाने 14 माने 14 ग्रंथ स्थान पार करने हैं। 14 माने 14 ग्रंथ सुन रहे हो, 14 माने 14 समास तो जीव समास से बच रहे हो, 14 जीव समास से बच रहे हो, 14 ग्रंथ सुन रहे हो। आज ये 14वां दिन और 14 गुण स्थान की श्रेणी चढ़ने की तैयारी कर रहे हो। तो जोर से तो बोलो गुरु महाराज की
चौदस मान शाश्वत पर्व है ये, अष्टमी 14 हैं। आपको विधि अपन पर बता देंगे। अभी मंदिर विधि यहाँ होना है और अति संक्षिप्त थोड़ी जल्दी से अपने पंडित जी सब समझ जाए। इसलिए पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जहाँ जैसा समय हो वैसे बोलो बोल। इसलिए पंडित जी आ जाए तो जल्दी से भैया मंदिर जी गुरु महाराज की आ जाओ भैया पंडित। अब भाई साहब बोलो गुरु महाराज की।